हेलो दोस्तों, मैं हरीश प्रजापति विकास यादव RBS यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम हिंदी में वर्णमाला की क्लास लेके आए हैं। शुरुआत से हम आप लोगों को वर्णमाला बेसिक जानकारी देंगे। तो वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला वर्णमाला जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अल्फ़ाबेट। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। तो आज हम वर्णमाला में एकदम बेसिक से जानकारी आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए भाषा। भाषा भाषा यानी भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भाषा संस्कृत शब्द के भाष शब्द से हुई बना है। भाष शब्द से बना है किस शब्द से बने हैं बच्चों? भाष शब्द से बना है। और भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है देख लीजिए। भाष शब्द का अर्थ है बोलना। तो दोस्तों आप लोगों को कितना समझ में आया? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना। तो बात किया जाए इस वर्णमाला में, तो वर्णमाला में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों वर्ड का समझ में आया? वर्ड क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब बात करते हैं सबसे वर्णमाला की, यानी वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप लोग नाम से ही जान जा रहे हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला यानी वर्ण का समूह। माला में क्या होता है? समूह। यानी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों आज इतनी बातें आप लोगों को समझ आई। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों आप लोगों को कितने समझ में आया?
वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के। इसी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों? पहला है स्वर। पहला है स्वर और दूसरा क्या है दोस्तों? व्यंजन। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। तो अगर स्वर की बात किया जाए यानी स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। स्वर एक एक करके हम आप लोगों को एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो बात करते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? अगर बात की जाए स्वर की यानी स्वर किसे कहते हैं तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। तो दोस्तों स्वर अगर स्वर पूछा जाता है तो स्वर क्या है? स्वर उन्हें कहते हैं जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जो स्वर होते हैं वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः स्वर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर
मूल स्वर को ही हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। या इसी को कहते हैं लघु स्वर। लघु स्वर। स्वर के प्रकार में सबसे पहला है मूल स्वर, या इसी को कहते हैं ह्रस्व स्वर, या इसी को कहते हैं लघु स्वर। और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो दोस्तों अगर स्वर की प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहले है मूल स्वर। मूल स्वर को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, और इसी को क्या कहते हैं, लघु स्वर। और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। और बात सर्वप्रथम हम करते हैं मूल स्वर, यानी मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर। मूल स्वर में मूल स्वर की बात की जाए तो मूल स्वर उन्हें कहते हैं जिस स्वरों के उच्चारण में जिस स्वरों के उच्चारण में जिस स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो। उच्चारण में कम समय लगता हो। कम समय लगता हो। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी मूल स्वर की बात करते हैं तो मूल स्वर उन्हें कहते हैं जिस स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। यानी जो मूल स्वर होते हैं इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, ना थोड़ा ही समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, या इसी को कहते हैं लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आ ई उ, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, और उ, छोटा उ। छोटा आ को बोलने उच्चारण करने में हमें कम ही समय लगता है, वैसे ये छोटी ई का उच्चारण करने में हमें कम ही समय लगता है। जैसे अ। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दोस्तों दीर्घ स्वर तो दोस्तों अगला है स्वर के प्रकार में दीर्घ स्वर। यानी दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, अगर दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में
के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ह्रस्व स्वर की ह्रस्व स्वर की ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। अब अगर दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल की बात किया जाए, उदाहरण जैसे हम अगर बड़ा आ बोलते हैं, बड़ा, बड़ी, और क्या है दोस्तों, बड़ा ऊ, तो इन वर्णों को बोलने में हमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा हमें अधिक समय लगता है। तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो अगला है स्वर के प्रकार में प्लुत स्वर, यानी प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर तो प्लुत स्वर प्लुत स्वर प्लुत स्वर तो अगर प्लुत स्वर की बात की जाए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से भी अधिक और दीर्घ स्वर से भी अधिक, यानी सबसे अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो जैसे एकदम प्रचलित वर्ड है ओम। ओम, तो ओम स्वर, अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें दीर्घ की अपेक्षा क्या सबसे अधिक समय लगता है, ओम। अब बात करते हैं स्वर की संख्या, यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या
कितनी है दोस्तों? 11 होते हैं। 11 होती हैं। तो अगर स्वरों की संख्या की बात की जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती हैं। और दोस्तों आयोग वाह, आयोग वाह, आयोग वाह की संख्या कितनी होती है? आयोग वाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2। कौन कौन से? अंग और आहार। अंग और आहार। तो दोस्तों हिंदी में स्वरक संख्या 11 होती हैं और अवोक वाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, जैसे अंग और आहा। अब बात करते हैं आगे। जैसे कुल स्वर 13 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। 2 तो आयु वाह होते हैं। कुल स्वर की बात किया जाए, कुल स्वरों, कुल स्वर कितने होते हैं दोस्तों? कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या। तो हम कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। 13 होती हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद रे, ए, आए, ओ, आओ, वा, अंग, आहा। तो कुल स्वरों की संख्या कितने होते हैं? 13 होते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटे, बड़े, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, आए, ओ, औ, व, अंग, आ। तो कुल स्वरों की संख्या के कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 2 आयोग हुआ है। कौन कौन से हैं? अंग और आहा। तो दोस्तों आज अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।